जिनकी स्टडी लगातार चल रही है, जो लगातार पढ़ रहे हैं, यदि वो कोई भी पेपर उठा के देखते होंगे, जरूरत नहीं है आपको किसी की टेस्ट सीरीज लगाने की, हटा दीजिए अभी। आपने यदि कोई प्रीवियस ईयर, ये तो नहीं जाने कितनी सारी वेबसाइट पर आपको फ्री मिला होगा, मैंने भी टेलीग्राम पे लगभग 10 एनटीपीसी के सेट डाले थे और भी बहुत सारे डाले थे। तो अब यदि आपकी तैयारी है, आप कहते हो कि भाई मेरी तैयारी है पेपर हो जाए और मेरा मतलब एकदम आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मतलब बिल्कुल तैयार हूं, तो जाहिर सी बात है आपके पेपर में जो प्रीवियस पेपर है उसमें अब आपके नंबर आपको चेक करने चाहिए कि क्या आपके नंबर 80 से 85 या उसमें प्लस आ रहे हैं। और वो तो वो पेपर है जो ऑलरेडी हो चुका है, कम से कम 2-2 3-3 बार आप इस पेपर को कर चुके हो। तो मुझे ये बताइए आप में से कितने इतने लोग हैं जिनका सीबीटी 1 में, कोई भी सीबीटी 1 का आपने पेपर उठाया हो, एनटीपीसी का या सीबीटी 2, कितने ऐसे हैं, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, जिनके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं ए कैटेगरी, जिनके 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं बी कैटेगरी, जिनके 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं सी कैटेगरी, और जिनके 80 से 90 या प्लस है, 80 प्लस ही मान के चल रहा हूं, ये कितने ऐसे लोग हैं उन्हें मैं डी कैटेगरी दे रहा हूं। चलिए 80 से इनको 85 कर लेते हैं, 80 से 85 और एक ई कैटेगरी भी रखिए 85 प्लस वाले। अब बताइए आप इसमें से, और ईमानदारी से बताना है, यदि आप फुली प्रिपेयर हैं और आपने कोई पेपर नहीं लगाया पूरा, जी के भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, और उतने घंटे में जितने घंटे का पेपर था, तो भाई आप गलत किया है, आपने बहुत ज्यादा अपने साथ आपने धोखा दिया है। आप कितने पढ़ लीजिए, जब तक एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप, मतलब उसी माहौल में एक बार वो पेपर नहीं लगाते, तब तक आपको पता नहीं चलता आपके कितने गलत कितने सही। भाई मेरे पास इतना समय था, मैंने इतने क्वेश्चन किए। आप इसमें किस कैटेगरी में अपने आप को लेकर चल रहे हैं? चलिए मैं मान लेता हूं कि आप में से अधिकतर इस कैटेगरी में है, जो लोग फुली प्रिपेयर हैं। तो ये सीबीटी 1 हो गया। जब आप सीबीटी 2 पर आ जाते हो तो जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अब लाखों में से हजारों रह गए और हजारों में से चुनिंदा, मतलब यह कह सकते हो कि जब आप सीबीटी 1 से सीबीटी 2 जाओगे तो करोड़ों फॉर्म भरे हुए, इन करोड़ों में से लाखों में आ जाओगे और लाखों में से आपको हजारों में आना है। और ये जितने सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है इनमें कुछ तो दम होगा, ये बात तो क्लियर है। करोड़ में से लाख में आना, जाहिर सी बात है कुछ तो दम होगा, उनमें कंपटीशन होगा, फिर आप अपनी मंजिल को फाइनली प्राप्त करोगे। फिर आप ये भी जानते हैं कि सीबीटी 1 के लिए आपको एक साल से ज्यादा का समय मिला। यदि एक साल से ज्यादा के समय में भी आप 70, 75, 80, 90 नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो कोई लापरवाही हुई है। मान लेता हूं कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आप बहुत एकदम मतलब मन से पढ़ते हो, बहुत ही ज्यादा सीरियस स्टूडेंट हो, लेकिन आप एक बार बताइए, एक साल तैयारी होगी बाबू, फिर भी आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो कोई तो कमी होगी, कहीं तो लापरवाही होगी, या रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, या वो चीज आपकी समझ में नहीं आई होगी, या आपने डेली तैयारी नहीं की होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट की एक साल तैयारी करे, मैथ, रीजनिंग, जीके, और वो एक साल तैयारी करने के बाद भी वो कहे कि मैं 70-75% नहीं ला पा रहा, और वो भी उन पेपर में जो पहले ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई में या रिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब मानो मत मानो, चलिए इसके लिए आपको एक साल से ज्यादा का समय मिल गया, बहुत अच्छे। लेकिन अब जब सीबीटी 2 होगा तो आप जानते हैं कि जैसे सीबीटी 2 के लिए जो समय मिलेगा वो उतना ही समय होगा जैसे आरआरबी जेई के सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में मिला था, लगभग 30 से 35 दिन का समय। क्योंकि एक साल तो इसको ऑलरेडी हो चुके, 3-4 महीने और है तो 1.5 साल हो जाएंगे। अब इस पे दबाव है कि चलो इस एग्जाम को पूरा कराएं, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं देंगे आपको। फिर अब आपका कंपटीशन लेवल अच्छा है, क्योंकि आपको यहां से इन सीबीटी 2 में फाइट करना है, तो आपकी तैयारी भी आज से होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। क्योंकि ये लक्ष्य नहीं है आपका, लक्ष्य तो ये है
और यहां पे सब कुछ बदल जाएगा। जीके भी 50 नंबर का हो जाएगा और बाकी दोनों मैथ और रीजनिंग ये 35-35 की। तो 35-35 70 और 50 120 नंबर बढ़ गए। इन्हीं में मेरिट लगेगी, आप ये भी जानते हैं, जैसे आरपीएफ एसआई आदि में हुआ था। सेकंड चीज आप ये भी जानते हैं कि लेवल में भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि आपको यहां पर चुनिंदा ये एकदम क्रीम होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होशियार स्टूडेंट से आपकी फाइट होगी। तो बच्चा लक्ष्य ये होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको 1 साल का समय नहीं मिलेगा, इसके लिए वही 35-40 दिन का समय। तो और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने क्लियर किया क्लियर नहीं किया। रिजल्ट आएगा 35 दिन बाद पेपर, भाई शुरुआत में थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ, लेकिन यदि सीबीटी 1 में आपके 80-85 प्लस मार्क्स हैं तो क्लियर है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतने आप क्लियर करके आते और आ सकते इतने नंबर। ऐसे नहीं कि लोगों के इतने नंबर नहीं आते कि भाई मुझे तो सीबीटी 2 में जाने जाना है, अब मुझे सीबीटी 2 में अच्छे और मार्क्स लेकर आने हैं। तो यहां पर आ जाती है कि अब आप जो भी पढ़ाई कर चुके हो, जितनी भी पढ़ाई कर चुके हो, यदि आपने नहीं की तो एकदम शुरुआत बेसिक से कर लो। बात वही है, जिन्होंने की हुई है वो भी उसी रास्ते से गुजरेंगे, रास्ता दोनों के लिए सेम है। जिन्होंने की हुई है वो रिवीजन करते हुए गुजरेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा तेज गुजरे, या उन चीजों को ऐड करते हुए गुजरेंगे जो चीजें सीबीटी 2 के लिए नई ऐड होंगी। मतलब लेवल बढ़ेगा तो कुछ चीजें नई तरीके से ऐड होंगी, इसमें जोड़ी जाएंगी। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है या जो बिल्कुल आज शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों गुजरेंगे इसी रास्ते से। रास्ता यही है, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक आपको पढ़ते हुए। बस इस बार जो शुरुआत से है उन्हें हर एक लेवल का पढ़ना पड़ेगा, और जो तैयारी कर रहे हैं वो एक लेवल कर चुके, बस अब उन्हें चीजों को जोड़कर रिवीजन करना होगा। तो इन दोनों की फिर से सुन लीजिए, जो शुरुआत से करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, जो तैयारी कर चुके हैं अब सीबीटी 2 को ध्यान में रखना चाहते हैं कि और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें, तो इन दोनों के लिए ये 120 डेज को ध्यान में रखकर है। और इतने दिन हमें मिल जाएंगे तैयारी के, मतलब सीबीटी 1 भी आ गया, इतने दिन में हमारा काम हो जाना चाहिए, इतने दिन हमारे लिए काफी हैं। 120 दिन नॉर्मली, जब थोड़ी सी लगेगी कि हाँ और मिल सकते हैं तो देख लेंगे, इसको बढ़ा देंगे। अन्यथा हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छे लेवल की तैयारी, क्योंकि 1 साल हमने अपना उसमें खपा दिया है, हमारे लिए भी अब जीवन और मृत्यु का सवाल है, आन की बात है। अब तो वो कहते हैं ना कि अब इज्जत का सवाल है कि भाई 1 साल से तेरी लड़की एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी, सबसे कह रहे हो एनटीपीसी एनटीपीसी, तो वो कहां गया वो तैयारी। नाक की बात है, सम्मान की बात है, अपने की खुद के सम्मान की, कि या तो लोग हंसेंगे 1 साल तैयारी की, तुझ पे एनटीपीसी का एग्जाम नहीं निकला, सीबीटी 1 नहीं निकला, सीबीटी 2 नहीं निकला, क्या किया तूने। सम्मान की बात है, ईगो की बात है। ईगो पे ले लो, जैसे कोई तुम्हारा पड़ोसी, कोई यार, कोई रिश्तेदार तुम पर हंसकर चला जाता है, ईगो पर ले लेते हो। ईगो पर ले लो, अपनी पर। मृत्यु और जीवन का फैसला बना लो इसे। इसको ऐसा बना लो कि मुझे इस लेवल की पढ़ाई करनी है और वो लेवल हम आपको दे रहे हैं। अभी तक जिसने चेक नहीं किया वो चेक कर लो, एक एक वीडियो, वो सब सिलेबस आप तक पहुंचाया है। जिसको लोगों तक पता नहीं है, लोगों को वही 4 ज्योग्राफी की चीजें करा दी, 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी। लेकिन आप जानते हो जितने लोग लगातार हैं, आपके मार्क्स में भी सुधार आया होगा, 10-10, 15-15 नहीं, 25-25, 30-30 नंबर का। और आपके लेवल में भी सुधार आया होगा, आपको चीजें भी आनी लगी होंगी। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, फिर से एक बार आपको सही से बता रहा हूं कि ये आपके पास अंतिम मौका है। फिर यहां पर आपको मेरी ये बात याद आएगी कि इन्होंने तो सही बात कही थी कि सीबीटी 2 के लिए तो समय नहीं मिला, फिर नई चीजों को ऐड करोगे, पुरानी रिवीजन से बाहर हो जाएंगी। अब कुछ नहीं करना, साथ साथ पुराना रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ चीजें उसमें नई ऐड होंगी, तो वो नई चीजें ऐड भी होती चलेंगी। कितना अच्छा है, और हड़बड़ी भी नहीं होगी,
समय भी पूरा होगा, बिना हड़बड़ी के पूरे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की, थोड़ी बहुत की है, कभी की कभी छोड़ दी, वो भी आराम से स्टार्ट कर सकता है। इस समय आपके कॉलेज वॉलेज सब एग्जाम कैंसल है, तो बहुत बेहतरीन समय है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा इसमें दे सकते हैं। इसलिए 120 दिन का ये परिवर्तन बैच है सभी के लिए।